Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों की दिवाली स्पेशल की क्लास चल रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। तो आज फिर उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है तो आप लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और बीच में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी चाहिए ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं ला रहे हैं आपके ऊपर, बट थोड़ा थोड़ा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि दिवाली में पढ़ाई करनी चाहिए। फिर से आपको विश कर देते हैं हैप्पी दिवाली। 4-5 दिन तक तो हमारी हैप्पी दिवाली होती रहती है ना। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की कि अक्टूबर मंथ में कौन कौन सी बैच स्टार्ट हो रही है। तो हमारी जो बैच स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट होगी 26 अक्टूबर को। बैंक और एसएससी दोनों के लिए है, बाइलिंगुअल में है, दैट मीन्स ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी। बैंक की जो बैच है उसकी जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 to 10 AM है। एसएससी की जो बैच है उसकी जो टाइमिंग है वो 5:30 to 7:30 PM है। और इसके लिए आप इनरोल कैसे करवा सकते हैं, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.mahendraj.org, या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी वे में आपका एडमिशन हो जाएगा, किसी भी प्रोसेस के थ्रू आप इनरोल करवा सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की। यहाँ पर दिया जल रहा है ना, देखिए दिया जल रहा है ये। बात करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे की कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे क्या है। हमारा आज का जो मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे है बहुत ही अच्छा सा थॉट है। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है ना। हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग हमें बहुत सारे कमेंट्स करते हैं अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ जो अच्छे वाले फ्रेंड्स नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो हमें हमारे रिजल्ट के बेसिस पर जज करते हैं। तो हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है ना, हमें किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देना है। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब है, हम पढ़ाई करेंगे और फिर रिजल्ट उनको, हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव वे में लाकर हम उनको दिखाएंगे। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट लाना है तो लोगों की बातों से नहीं लड़ना है। आप सबके मुंह को नहीं बंद करवा सकते हैं ना। कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहेंगे। जो लोग आज कह रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, कल जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही लोग बोलेंगे कि बेटा मुझे तो पता था कि तुमसे तो ये हो पाएगा, ठीक है। तो इंसान हमेशा हमारे समय के अकॉर्डिंगली हमसे बात करता है। हम उसके लिए कब अच्छे होते हैं, जब हमारा समय अच्छा होता है। हम उनके लिए बुरे कब होते हैं, जब हमारा समय बुरा होता है। तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, बट हाँ रातों से तो लड़ना पड़ेगा। मतलब दिन रात आपको मेहनत करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तो अगर रिजल्ट अच्छा लाना है तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन की। तो चैंपियन, जैसा कि मैंने कहा, जब तक हमारा फेस्टिवल चल रहा है आप सभी लोग क्या हो, हमारे चैंपियन हो और हमारे विनर हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, रिवीजन स्टार्ट करते हैं क्योंकि अक्टूबर मंथ का पूरा हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है, Which airport has entirely switched to green sources for its energy consumption needs, making it one of India's 100% sustainable airport? आपको बताना है कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से हरित स्रोतों में बदल गया है, जिससे यह भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डों में से एक बन गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है, ये आपका मुंबई में है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ न्यू स्कीम हिमकैड टू हेल्प फार्मर्स? फार्मर्स की हेल्प करने के लिए हिमकैड नामक जो एक स्कीम है, इसको कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। ये जो हिमकैड है ये इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हिमकैड स्कीम को लॉन्च किया है फार्मर्स की हेल्प करने के लिए? यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। मैंने याद कराया था ना आप लोगों को, हिम से हिमकैड होगा और हिम से हिमाचल प्रदेश होगा। क्लियर हो गया? ओके। Next question is, which union minister has inaugurated the 4th Heli India Summit 2022 in श्रीनगर? आपको बताना है किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या फिर सुरेश प्रभु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। क्या है करेक्ट आंसर? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर। क्लियर हो गया? ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बैग्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टेजिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101 ऊंजल्स, जिसको हम झूला बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन कोची। निम्नलिखित में से कौन से बैंक ने कोची में सबसे ऊंचे 101 मतलब 101 झूलों का मंचन और जो झूला झूलने का विश्व रिकॉर्ड है इसको हासिल किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक या फिर साउथ इंडियन बैंक? क्या होगा इसका आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ इंडियन बैंक। क्या है करेक्ट आंसर? साउथ इंडियन बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IMF। IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट हैज स्लैश्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू हाउ मच % फ्रॉम 7.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास का जो अनुमान है उसको 7% से घटाकर कितने % कर दिया है? मतलब जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है IMF के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 7.4% से डिक्रीज करके ये कितने % कर दिया गया है? 7.2%, 7.1%, 6.9% या फिर 6.8%? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.8%। 6.8% इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड माँ भारती की सपूत वेबसाइट फॉर द आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड। जो आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड है, ये फंड कौन मतलब किसके लिए होता है? जो भी हमारे शहीद लोग होते हैं, है ना, उनके जो भी क्या बोलते हैं आश्रित हैं, जो भी उनके डिपेंडेंट हैं, उनको एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए इनमें से किसने माँ भारती की सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया? ये जो फंड है इसके लिए इनमें से किन्होंने माँ भारती की सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर द्रौपदी मुर्मू? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजनाथ सिंह। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ट्रू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन चंबा हिमाचल प्रदेश रिसेंटली। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चंबा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? इनमें से किसने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा है, मतलब आधारशिला रखी है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? क्या होगा करेक्ट आंसर? इज इट नरेंद्र मोदी, इज इट राजनाथ सिंह, इज इट अमित शाह या फिर पीयूष गोयल? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। क्या है करेक्ट आंसर? नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी ने एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है? परम कामरूप, इसका इनॉग्रेशन किया, और इसके साथ ही इन्होंने एक लेबोरेटरी का भी, जो एक्टिव पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी है हाई पावर्ड, इसको भी इन्होंने इनॉग्रेट किया। उस लेबोरेटरी का नाम क्या है? समीर। आपको बताना है ये परम कामरूप और मतलब परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है, और समीर जो आपका ये क्या बोलते हैं हाई पावर्ड एक्टिव पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी है, इसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कौन से इंस्टीट्यूट में किया गया? IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT गुवाहाटी। सो IIT गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट इंडियन सैंक्चुरी फॉर द इंडेंजर्ड स्लेंडर लोरिस। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय स्लेंडर लोरिस के लिए पहले भारतीय अभयारण्य की घोषणा की है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? क्या होगा करेक्ट आंसर? इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो पहला इंडियन सैंक्चुरी क्या करेंगे? सेटअप करेंगे फॉर द इंडेंजर्ड स्लेंडर लोरिस? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। क्या है करेक्ट आंसर? तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय द NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया उसके अकॉर्डिंगली जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड CPI जो CPI है वो सितंबर मंथ में कितना है? The retail inflation based on the consumer price index was at what % in September 2022? सिंपल सा क्वेश्चन है कि सितंबर में आपका CPI कितना है?
7.41%, 7.25%, 7.15% या फिर 7%? क्या होगा इसका आंसर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7.41%। क्या है करेक्ट आंसर? 7.41% इज द करेक्ट आंसर। Next question is, the 36th National Games has concluded with a concluding ceremony at Surat, Gujarat, chaired by the Vice President Jagdeep Dhankar. Services topped the medal tally with a total of 128 medals. How many gold medals won by services? अगर इस पूरे क्वेश्चन की हम समरी बताएं तो समरी इसकी ये है कि जो 36th नेशनल गेम अभी आपका गुजरात में हुआ था, इसको कंक्लूड किया गया कहाँ पर? सूरत में, जहां पर सर्विसेज ने क्या किया था? मेडल टैली को टॉप किया था टोटल 128 मेडल के साथ। तो आपको बताना है सर्विसेज ने, जिन्होंने इस मेडल टैली में टॉप किया है, इन्होंने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 32, 35, 61 या फिर 39? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 61। क्या है करेक्ट आंसर? 61 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज एज्यूम्ड चार्ज एज होल टाइम मेंबर इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? आर शंकर नारायण, मुरली रामकृष्णन, अशोक कुमार प्रधान या फिर अनंत नारायण गोपाल कृष्णन? क्या होगा इसका आंसर? सेबी के होल टाइम मेंबर रिसेंटली कौन बने हैं, किनको अपॉइंट किया गया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। सो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हु हैज वन द शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? पीटर सरनाक, इयान स्टीवार्ट, यूंकिंग तांग या फिर टेरेंस ताओ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शास्त्र रामानुजन प्राइज 2022 किसने जीता है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यंकिंग टांग, है ना? यंकिंग टांग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एज द लेंडर। वेयर इज दिस लेंडर सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लोकेटेड? आपको बताना है आरबीआई ने रिसेंटली सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो ये जो बैंक है आपका सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया, ये कहाँ पर है? क्या ये पुणे में है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली में है या फिर हैदराबाद में है? कहाँ पर है ये बैंक? फटाफट से बताइए। What will be the correct answer of this question? Is it located in Pune? Is it located in Chennai और न्यू दिल्ली और हैदराबाद? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। मतलब सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये कहाँ पर है? ये पुणे में है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हेमांग अमीन, राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी या फिर चेतन शर्मा? क्या होगा करेक्ट आंसर? बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हेमांग अमीन, राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी या फिर चेतन शर्मा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। और आपको बताना है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस करके रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट बने हैं, और ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्टिस पंकज मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? आपको बताना है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? कर्नाटका हाई कोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर राजस्थान हाई कोर्ट? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जस्टिस पंकज मित्तल, इनको कौन से हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इलाहाबाद या फिर राजस्थान? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान हाई कोर्ट। सो जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू गिनिया? आपको बताना है गिनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीएम क्वात्रा, अवतार सिंह, राजकुमार रंजन सिंह या फिर शिल्पाक अंबुले? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू गिनिया? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवतार सिंह। क्या है इसका करेक्ट आंसर? अवतार सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम इन द स्टेट टू टेक द कल्चर ऑफ फुटबॉल टू द ग्रास रूट? किस राज्य सरकार ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए, मतलब फुटबॉल से रिलेटेड जितना इसका बेसिक से लेके हाई लेवल तक है, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को लॉन्च किया है? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओडिशा, हरियाणा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओडिशा। वेरी वेल डन। सो मोस्टली सबने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज ओडिशा इज द करेक्ट आंसर। फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम इज इक्वल टू ओडिशा।
Next question is the central government has approved the construction of an iconic cable stayed cum suspension bridge across the which of the following river connecting तेलंगाना and आंध्र प्रदेश। आपको बताना है केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली निम्नलिखित में से किस नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है। तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, नन ऑफ दीज। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा रिवर। ये जो आपका सस्पेंशन ब्रिज है ये इंडिया का पहला सस्पेंशन ब्रिज होगा और ये वर्ल्ड का दूसरा होगा। तो पहला कहाँ पर है वर्ल्ड का, ये आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड का पहला जो आपका क्या बोलते हैं हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है वो कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में। और ये आपका जो कृष्णा रिवर पर बन रहा है ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर। इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड, है ना। नागालैंड ने रिसेंटली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है जिससे जो भी पेशेंट्स वगैरह हैं, है ना, उनके जो भी बिलोंगिंग्स हैं, जो मतलब जो उनके क्या बोलते हैं फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जो हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा उसका बर्डन उनके ऊपर ना आए, इसलिए ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है। और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च करने वाली जो पहली स्टेट है उसका नाम क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, फिलहाल ये आपको बताना था। पहला स्टेट कौन सा है कमेंट करके बताइए। चलिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च्ड परम कामरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इन विच इंस्टीट्यूट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर जो फैसिलिटी है इसको द्रौपदी मुर्मू जी ने कौन से इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT गुवाहाटी। कहाँ पर किया है? IIT गुवाहाटी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम दैट इज PM डिवाइन। PM डिवाइन ये प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए PM डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया है जो कि हमारे बजट में अनाउंस किया गया था, है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इनको फंड प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बताना है इस स्कीम के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, मतलब 2022-23 से लेके 2025-26 तक के लिए कितना अमाउंट PM डिवाइन स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है। 8800 करोड़, 5500 करोड़, 6600 करोड़ या फिर 7700 करोड़। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6600 करोड़। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 6600 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक के नए प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद, अली अलावी, जुमा इनाद, फुआद हुसैन। क्या होगा करेक्ट आंसर? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक। इराक के नए प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल लतीफ राशिद, अली अलावी, जुमा इनाद या फिर फुआद हुसैन। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अब्दुल लतीफ राशिद। अब्दुल लतीफ राशिद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? PM नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच स्टेट? इज इट उत्तराखंड, इज इट गुजरात, इज इट हिमाचल प्रदेश और इज इट त्रिपुरा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल ई वेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, मतलब जो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM डिवाइन स्कीम एम्स एट डेवलपिंग विच रीजन ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इस स्कीम के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है ना। तब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि PM डिवाइन स्कीम हमारी कंट्री के कौन से रीजन को डेवलप करने के लिए ये बनाया गया है, डेवलप किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉर्डर, कोस्टल, हिली एरियाज या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो अगर हम इसको देखें PM डिवाइन स्कीम तो लिखा हुआ है लास्ट में ना NE का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो जो PM डिवाइन स्कीम है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन इन ओसीजेक क्रोएशिया। आपको बताना है क्रोएशिया के ओसीजेक में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। 1 2 3 5 4 गायब है यहाँ से। 1 2 3 5 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ सिक्योरिटी एक्सरसाइज कॉल्ड प्रस्थान इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ काकीनाडा। आपको बताना है भारतीय नौसेना ने काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान नामक एक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ पर। आपने एनपीए याद किया था ना। एनपीए से क्या था, एन से आपका इंडियन नेवी था, पी से क्या था प्रस्थान था, और ए से क्या था आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आंध्र प्रदेश। ए से आंध्र प्रदेश हो गया, पी से आपका प्रस्थान हो गया, और एन से आपका इंडियन नेवी हो गया। याद हो गया ना एनपीए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द वेन्यू ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023। 2023 में जो हमारा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, इसका वेन्यू कहाँ पर है। लखनऊ, इंदौर, वाराणसी, ग्वालियर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और आपको मुझे बताना है ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है जिसको हम एनआरआई डे भी बोलते हैं, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। एनआरआई डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इस बार ये 17th एडिशन होगा 2023 में। कहाँ पर होगा, इसका वेन्यू क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। क्या है करेक्ट आंसर, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमलप्रीत कौर हैज बीन बैंड फॉर 3 years बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर यूजिंग द बैंड सब्सटेंस स्टेनोजोलॉल विच स्पोर्ट इज इट रिलेटेड टू। कमलप्रीत कौर जिनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने स्टेनोजोलॉल जो कि एक बैंड सब्सटेंस है इसको इन्होंने यूज कर लिया था। तो ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी या फिर डिस्कस थ्रो। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्कस थ्रो। क्या है करेक्ट आंसर, डिस्कस थ्रो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज वन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। आपको बताना है कि शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है। हैदराबाद, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। क्या है करेक्ट आंसर, हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज वन द विमेंस क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी 2020 टूर्नामेंट हेल्ड इन बांग्लादेश विच टीम वाज डिफीटेड इन द फाइनल्स। इंडिया ने विमेंस क्रिकेट एशिया कप ट्रॉफी को जीता था। आपको बताना है किसको हराकर इन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। क्या है करेक्ट आंसर, श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल रिवार्ड प्रोग्राम नेम्ड प्ले पॉइंट इन इंडिया। आपको बताना है किस कंपनी ने भारत में अपने वैश्विक पुरस्कार कार्यक्रम प्ले पॉइंट्स नाम से लॉन्च किया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या फिर एप्पल। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गूगल। क्या है करेक्ट आंसर, गूगल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइकॉनिक केबल। ये क्वेश्चन अभी आपका हो गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा रिवर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन तो ये भी हो गया था आपका। चलिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पहला स्टेट कौन सा है। चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, ठीक है। पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया, या रिसेंटली नहीं होगा। आपको आंसर इसका बताना है कि पहला स्टेट कौन सा है जिन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। आपको बताना है हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में 5वें दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जिसको जियो इंडिया 2022 बोलते हैं उसका उद्घाटन किया। जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ या फिर गांधीनगर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। क्या है करेक्ट आंसर, जयपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंगली जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो कितने % से डिक्लाइन हो गया है 1970 और 2018 के बीच में। 59%, 69%, 73% या फिर 87%। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 69%। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है 1970 से 2018 के बीच में ये 69% तक डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट गवर्नड स्टेट इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट 2022 प्रिपेयर्ड बाय द बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर। पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिपोर्ट बनाया गया है इसके अकॉर्डिंगली बेस्ट गवर्नड स्टेट कौन सा है, मतलब लार्ज स्टेट की कैटेगरी में सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है।
हरियाणा, गुजरात, केरला, कर्नाटका। इसका आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप पर कौन है, लार्ज कैटेगरी में बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? कौन सा राज्य 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा या फिर तमिलनाडु? इसका आंसर क्या होगा? सो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो ये आपका गोवा में होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्थ सतपथी हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री? आपको बताना है पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हंगरी, बोस्निया, बेलारूस या फिर ऑस्ट्रिया? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पार्थ सतपथी को इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री अपॉइंट किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोस्निया। बोस्निया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which film has won the Best Feature Film Award at the 68th National Film Award for 2020? आपको बताना है 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? सोरा राई पोट्रू, केजीएफ, पुष्पा या फिर तान्हाजी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जिन्होंने जीता है उसका नाम है सोरा राई पोट्रू। सोरा राई पोट्रू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर MP जयंती पटनायक हैज पास्ड अवे, शी वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? आपको बताना है पूर्व सांसद जयंती पटनायक जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो निम्नलिखित में से किस आयोग की पहली अध्यक्ष थी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। NCW की ये पहली चेयरपर्सन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस हैज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अक्टूबर। नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as the Director of Refineries at Hindustan Petroleum Corporation Limited? HPCL के डायरेक्टर कौन बने हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में रिफाइनरियों के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साहिल दीक्षित, S भारतन, मनोज पांडे, राहुल श्रीवास्तव? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है S भारतन। S भारतन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022? आपको बताना है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? स्वैंटे पाबो, चार्ल्स एम राइस, ब्रियान स्टीवेंसन या फिर माइकल हॉक्टन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्वैंटे पाबो। मैंने आप लोगों को ट्रिक के साथ याद किया था कि जब फीवर होता है तो मम्मी मेडिसिन देती हैं और कहती हैं मेडिसिन खाओ और शांति पाओ, है ना? मेडिसिन स्वैंटे पाबो, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर विल रिलीज इंडिया एट 75 पोस्टेज स्टैम्प टू कमेमोरेट एंड शोकेस आज़ादी का अमृत महोत्सव इन विच कंट्री? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर किस देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया @ 75 डाक टिकट जारी करेंगे? इथियोपिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर यूनाइटेड किंगडम? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। क्या है करेक्ट आंसर? न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिनोन्ड एक्सपर्ट ऑन रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी पर जो एक हमारे फेमस एक्सपर्ट थे, नाम क्या है इनका? तुलसी तांती। इनका हाल ही में देहांत हो गया। आपको बताना है ये कौन सी कंपनी के फाउंडर थे? अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती जिनका हाल ही में निधन हो गया, देहांत हो गया, वह किस कंपनी के संस्थापक थे? सुजलॉन एनर्जी, वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड या फिर ओरिएंट ग्रीन पावर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया? किस संगठन ने भारत की 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है, इसको इनॉग्रेट किया है? FAO, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर UNEP? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनेस्को, है ना? वैसे भी जहाँ पर हेरिटेज वर्ड आता है ज़्यादातर वो यूनेस्को से ही रिलेटेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस टू द ग्लोबल मार्केट एज ऑफ 2021 एंड 22? 2021 और 22 तक वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक कौन सा देश है? चाइना, इंडिया, रसिया, फिलीपींस? इसका आंसर क्या होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया,
है ना। सो 2021 और 22 तक वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक कौन सा देश है? इंडिया है। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ रीजनल रूरल बैंक टू बी एलिजिबल टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई भी आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, खुद को लिस्टेड करना चाहता है, तो इनका मिनिमम नेटवर्थ कितना है? 300 करोड़ रुपीस, 400 करोड़ रुपीस, 500 या फिर 200 करोड़ रुपीस। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 300 करोड़ रुपीस। सो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम फिर इसी सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और वो हमारा लास्ट होगा। सो अभी फिलहाल हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन। आपको बताना है खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का मेजबान शहर कौन सा है। ठीक है, सो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 6:30 बजे हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.